भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं श्री किशोरी भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के पारण का समय एवं उसकी व्रत कथा के बारे में। जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताइए, तब स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है कि ये पाप मोचनी एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली है एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर जी को, एक बार की बात है, कुबेर जी के पास एक चित्ररथ नाम का वन हुआ करता था जो कि बहुत सुंदर था। वहां पर एक मेधावी ऋषि थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वो सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते थे। लेकिन जब इंद्रदेव को ये बात पता चली तो उन्हें ये बात ज्यादा अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने बहुत सारी अप्सराओं को उन ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन वो सब की सब असफल हो गई। तो मंजू घोषा नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा ने ये निर्णय लिया कि मैं मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करके ही रहूंगी, और वो उसमें सफल हो जाती है। तो वो ऋषि के आश्रम के कुछ ही दूर जाकर के मधुर वीणा बजाती है और सुंदर संगीत गाने लगती है। जैसे ही मेधावी ऋषि के कर्णों में उसकी सुंदर आवाज पड़ती है तो वो उस आवाज का पीछा करते करते उसके पास जा पहुंचते हैं और उसको देखते ही मोहित हो जाते हैं। काफी लंबे समय तक दोनों एक साथ ही रहते हैं, लेकिन जब बहुत समय बीत जाता है तब वो अप्सरा कहती है कि हे ऋषिवर, अब आप मुझे जाने दें, मैं बहुत समय से आपके साथ रह रही हूँ। तो मेधावी ऋषि को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि आज शाम तक तुम और रुक जाओ, कल सुबह फिर चली जाना। लेकिन अप्सरा कहती है कि आप अक्सर ऐसा बोलते रहते हैं और मुझे 58 साल हो गए हैं आपके साथ रहते रहते, तो कृपया करके मुझे घर जाने दें। लेकिन जैसे ही मेधावी ऋषि ये बात सुनते हैं तो वो बड़े उदास हो जाते हैं और फिर क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाता है। उन्हें लगता है कि मैं अच्छा खासा भगवान शिव की तपस्या करता था, उनकी तपस्या में लीन रहता था, लेकिन मैं भोग विलास और मोह माया के चक्कर में पड़ गया और मेरे इतने वर्ष बर्बाद हो गए। तो वो अत्यंत क्रोध में आ करके उस मंजू घोषा नाम की अप्सरा को श्राप दे देते हैं कि तुम्हें पिशाच योनि प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे ही मंजू घोषा ये बात सुनती है वो बहुत घबरा जाती है और उनके चरणों में गिर जाती है। वो बोलती है कि ऐसा मुझे श्राप ना दें, इसका कोई निवारण बता दे, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। जैसे ही वो क्षमा मांगती है तो फिर से ऋषि को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो उस अप्सरा से कहते हैं कि तुम आने वाली पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत करना, तुम्हें इस बुरी योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और ऐसा ही होता है। वो वापस एक अप्सरा का रूप रखकर, जैसे वो पहले थी, वापस अपने घर को लौट जाती है। लेकिन मेधावी ऋषि को बड़ा दुख हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने अपना बहुत लंबा समय बर्बाद कर दिया और वो मोह माया में ग्रस्त हो गए। तो वो अपने पिता के पास जाते हैं, च्यवन ऋषि के पास, और उन्हें सारी बातें बताते हैं। जैसे ही वो सब कुछ बताते हैं तो च्यवन ऋषि कहते हैं कि बेटा, तुमसे तो बहुत बड़ी भूल हुई है, इसका निवारण करने के लिए तुम्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो वो मेधावी ऋषि अपने पिता की बात मानते हैं और पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पालन करके अपने सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और वापस भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। मित्रों, अब हम इस कथा को सुनकर ये आसानी से जान सकते हैं, बता सकते हैं कि पाप मोचनी एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है। ये हर तरह के पापों का नाश करती है एवं बुरी से बुरी योनि से मुक्ति भी प्राप्त करवाती है।
तो आप भी ज़रूर इस एकादशी का व्रत बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक करें। और यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप भगवान का भजन भी कर सकते हैं, ज़बरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, इस बार भी बोलती हूँ कि आप एकादशी वाले दिन कभी भी माता तुलसी का स्पर्श ना करें, ना ही उनका दल तोड़ें और ना ही उन्हें जल चढ़ाएं, क्योंकि कहा जाता है कि माता तुलसी स्वयं भी एकादशी का व्रत करती हैं। आप बस शाम के समय उनके आगे एक घी का दीपक जला दें और भगवान का खूब कीर्तन करें। खूब श्रद्धा भक्ति पूर्वक उत्सव मनाते हुए अपने परिवार के साथ व्रत जरूर रखें। और हाँ मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये व्रत आपको रखना है 25 मार्च 2025 को और इसके पारण का समय है 26 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर के शाम 4:08 तक का। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।